गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत बहुत अच्छी हूँ और आप भी बहुत बहुत अच्छी होंगी। तो मेरे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। और आपको तो पता ही है मैं आई भी अपनी ससुराल, और ये मेरे ससुराल का घर है, मतलब मेरी ससुराल है ये। और आपको मैं एक दिन ये भी दिखाऊंगी मेरे ससुराल में कितने मतलब जानवर, ये जो क्या कहते हैं इनको, पक्षी वगैरह ये हैं, चिड़ियाएं भी हैं, कबूतर भी है, कितने सारे हैं। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की शुरुआत मेरी इन्हीं से ही होती है। जैसे मैंने झाड़ू तो लगा दी है, झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं इनको रोटी वगैरह दे रही हूँ। और इनको रोटी देने के बाद फिर आएगी जो क्यूट से आपको ये पैरट दिखाई दे रहे हैं ना, ये पहले हम रहते थे बुलंदशहर, तो बुलंदशहर से ही ये यहाँ पर आए थे, तब ये बच्चे थे। तो ये 4 साल के तो हो गए होंगे, मुझे लगता है 4 साल से भी ज्यादा के हो गए हैं ये, तब बच्चे थे ये। तो इनको दे रही हूँ मैं रोटी। मैंने सुबह नमक की रोटी बनाई थी, तो वो खुद भी नाश्ते में खाई, फिर इनको भी दी मैंने। इनको नमक की रोटी बड़ी टेस्टी लगती है। और ये तो बड़ा शरारते हुए जो बैठी हुई है ना मैडम, वो बड़ी नकचड़ी सी है, वो बस ऐसे बैठी रहती चुपचाप। तो मैं आ गई थी सुबह, कपड़े धो दिए थे मैंने, तो कपड़े फैलाने आई थी। यहाँ के देखा तो बहुत सुंदर बेल पर फूल आया हुआ है और मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसको तोड़ लिया। लेकिन गलती करी मैंने तोड़ की, वो फूल जो है पेड़ पर ही अच्छे लगते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ छत पे। अच्छा, ये गाँव में ये बात है कि यहाँ पर कितनी लंबी चौड़ी छत होती है, कितना अच्छा लगता है, कपड़े भी आराम से सूख जाते हैं। वहां तो हमारे गाजियाबाद में आपने देखा ही होगा, अगर जो मेरा ब्लॉग स्टार्टिंग से देख रहा है, कितना छोटा सा, मतलब 50 गज में मैं रहती हूँ। वहां पर 50 गज भी इतना महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा। और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा घर है। और आप लोग कहोगे यहाँ रहती नहीं है, बताऊंगी मैं, वो भी स्टोरी में आपको बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं रहती हूँ। तो फिलहाल तो मैं अब ये बताती हूँ कि मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, और बहुत अच्छा सुकून मिलता है, फ्रेश हवा मिलती है, फ्रेश ठंडी ठंडी हवा मिलती है। और वैसे तो धूप काफी हो रही थी, इतनी धूप तो नहीं थी लेकिन थी हल्की, सुबह के टाइम कम ही रहती है धूप वैसे। तो कपड़े फैला रही थी और अच्छी अच्छी हवा भी आ रही थी, वो भी ले रही थी मैं। तो बड़ा अच्छा सुकून सा मिलता है। और थोड़ा सा जो है ना, ये है मेरे ससुर ने थोड़ी लकड़ियां वगैरह कर रखी है। और ऊपर ना मैं आपको बताऊं तो ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे ना पिजन है, मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी खूबसूरत पिजन है ना। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में डालूं। अब जो हमारे घर में, हमारे ससुराल में रहते हैं ना, ये चिड़िया वगैरह रहती हैं, बर्ड्स वगैरह रहती हैं, इनके लिए तो मैं आपको दिखाऊंगी, बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो यहाँ तो मेरे कपड़े सूख रहे हैं और फिर मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरी देवरानी जाने वाली है अपने घर, क्योंकि मैं यहाँ 10-12 दिन रहूंगी। और उन्होंने बोला है कि भाभी अगर आप यहाँ 10-12 दिन रह रही हो तो मैं अपने घर चली जाऊं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसको 6वां महीना लगा है। तो फिर आगे चल के उसको यहीं रहना है 5-6 महीने के लिए। तो उसने कहा दीदी आप प्लीज आप यहाँ रहो और मैं थोड़े दिन अपने घर रह आऊँ। तो मैंने कहा ठीक है चली तो जाना, लेकिन मेरे ये कोफ्ते बनवा के जा, क्योंकि भाई मुझसे तो ना इतना है भारी काम लगता है कोफ्ते वगैरह बनाने का। देखो मैंने दिखाया आपको, मेरी देवरानी खड़ी हुई है साइड में, मैं उसका फेस मतलब दिखा नहीं सकती हूँ, मजबूरी है। तो ये मेरी हेल्प करा रही है क्योंकि इसको निकलना है अपने घर। तो मैंने कहा इससे जाते जाते काम ले लूं मैं क्योंकि अकेले तो भाई मुझसे ये चीज बहुत ही भारी लगती है मुझको बनानी, कि बकरा ईद होती है ना, उस पर जो है कोफ्ते बनाना, शामी कबाब बनाना और जो है सीख कबाब बनाना, तो बड़ा जो है हार्ड लगता है। और थोड़ी देर में देखा तो मौसम इतना चेंज हो गया, क्योंकि आज मैंने धोए थे कपड़े, और जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो मौसम ऐसा ही हो जाता है। ज्यादातर होता है ऐसा कि कपड़े फैला के आओ तो बारिश का मौसम हो ही जाता है। तो देखा कि वैसे तो खुशी बहुत हो रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरा बेटा वीडियो बना रहा है, मैंने इसको भेजा ऊपर, मैंने कहा तो ऊपर की वीडियो बना के ला। तो देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितना ठंडी हवा आ रही थी और काले काले बादल हो गए थे। और सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम मतलब मनाली पहुंच गए हो। मतलब अगर पहाड़ होते ना यहाँ पर तो वाइब तो वही आ रही थी, बिल्कुल सेम। तो काफी अच्छा लग रहा था हम देखकर। तो बस मजे ले रहे थे पूरे, हवा के बाहर आ गए थे हम भी। और ये देखिए मेरे बच्चे जो है ना डांस करने लगे हैं और डांस कर रहे हैं। तो ये कहने लगे मम्मा अगर बारिश आई तो हम बारिश में नहाएंगे, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता बारिश आएगी, क्योंकि बस हवा हवा चल रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा तो सच में हल्की हल्की सी बारिश आने लगी थी। तो मैं ये जो कबूतर है, सॉरी ये जो पैरट है, इनका जो पिंजरा मैंने साइड रख दिया
दिया, क्योंकि ऊपर जामुन का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है ना, जामुन गिरती रहती हैं। तो थोड़ी देर बाद जो है ना छोटी छोटी बूंदें गिरनी शुरू हुई और बहुत तेज बारिश आनी शुरू हो गई। बच्चे मेरे हो गए काफ़ी खुश कि मम्मी ने तो बोल दिया है, परमिशन दे दी है नहाने की, तो क्यों ना नहाया जाए। तो मम्मी तो ये जो है ना मेरे बच्चे नहाने लगे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। गाना इन्होंने गाना बजाया था, लेकिन जो है ना जब गाना बजाया उन्हें, वो गाना जो है ना, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग में ना उसकी वॉल्यूम कम कर दी, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने इसलिए। लेकिन सच में बहुत तेज तेज सॉन्ग उन्होंने बजाए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और बच्चे डांस कर रहे थे, तो बड़ा मतलब दिल खुश हो रहा था। वैसे तो गाँव में मन लगता है, अलग अलग सी चिड़िया देखने को मिलती है, चिड़ियाओं की आवाज़ सुनने को मिलती है और बच्चे बड़े खुश रहते हैं। तो सच बताऊँ तो शहर में ना बच्चे इतने खुल के एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी डर लगा रहता है, कहीं कोई कैसा इंसान है, कहीं से कोई कैसा इंसान आया हुआ, नहीं यकीन कर सकते। लेकिन गांव में हम सबको जानते हैं और यहाँ पर यकीन भी कर सकते हैं और क्राइम भी कम होते हैं। तो गांव में काफ़ी सेफ रहते हैं, बच्चे खुश रहते हैं, हरी हरी घास, हरियाली, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो बच्चे खुश रहते हैं ना, तो बस मैं भी खुश रहती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको जामुन दिखाती हूँ, हमारे पेड़ की जामुन। ये पता कौन सी जामुन है? ये है बादामा, बादामी है शायद ये, हाँ वही है जो मोटी, काफ़ी मोटी रहती है, बीज बारीक रहता है, वो वाली जामुन है ये। तो मैंने आपको दिखाया कितनी सारी आई हुई है। और ये देखिए कल मॉर्निंग का है ये वीडियो, मैंने मतलब दो दिन की बनाई हुई वीडियो है मेरी ये। तो ये कल मॉर्निंग का है। मेरे हस्बैंड चले गए थे वापस ड्यूटी, उनकी ड्यूटी आ गई थी, तो ये जो है ये वापस दोबारा आए। इनका वहाँ मन नहीं लगा, इन्होंने छुट्टी ले ली। इन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि बकरा ईद थी, बकरा ईद वाले दिन ही रहे और अगले दिन ही ड्यूटी चले गए। तो ये जो है ना, अच्छा त्योहार तो तभी अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली हो। हाँ, अगर फैमिली का एक भी बंदा चला जाता है तो त्योहार बनाने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। और ये देखो ये ला रही है इंशु अपनी डैडी का बैग। इंशु को तो बड़ी खुशी होती है जब उसके डैडी ड्यूटी से आते हैं ना, तो सच्ची में लड़कियों को होती ही है। हम भी जब हमारे पापा आते थे ड्यूटी तो हम भी बड़ा खुश होते थे। और ये आ गए हैं मेरे हस्बैंड, मतलब वो ही मेरे पुलिस वाले। तो अच्छा लगता है, त्योहार पे सब इकट्ठा होते हैं। तो जो है त्योहार तो है निकल चुका है, लेकिन ये है हमारा तो त्योहार तभी है जब हस्बैंड और सब इकट्ठा हो। तो यहाँ पर रात के टाइम मेरे जो देवर थे वो लग रहे थे सीख कबाब बनाने में, क्योंकि देवरानी तो चली गई थी अपनी मायके। और फिर वो बोलने लगे कि भाभी, मैंने कहा मुझसे तो अकेले से नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप आराम कीजिए, मैं खुद बना के देता हूँ आपको। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी हेल्प हो रही है। अच्छा मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर पापा और मेरे हस्बैंड और देवर हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं तेज़ बात कर सकती, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग करनी होती है। रात का टाइम, मैं रात के टाइम में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और वॉल्यूम मतलब सन्नाटा हो रहा है ना, तो वॉल्यूम जाती है। वैसे बारिश हो गई तो कूलर नहीं चल रहा है, बस पंखा चल रहा है, तो आवाज़ भी बाहर जा रही है। तो आपको तो पता ही है मैं चोरी छुपे वीडियो बनाती हूँ, तो पता ही नहीं दिन कौन सा होगा जब सबको पता होगा, मतलब मेरी वीडियो चल रही होगी और सबको मालूम हो जाएगा। तो वो दिन भी ऊपर वाला लाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो, वैसे मैं अपने देवर का फेस नहीं दिखा सकती, क्योंकि भाई अगर आगे चल के मेरी वीडियो चलती है और फिर इन लोगों को मतलब ऐतराज होता है कि आपने हम मतलब हमारे घर में क्यों फेस मतलब दिखाया सबको, तो मुझे ना अभी नहीं किसी का फेस दिखाना है। तो यहाँ पर मेरे देवर लगे हैं सीख कबाब बनाने के लिए। हाँ, और कैसे बनाया रेसिपी वगैरह तो वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई उसकी, क्योंकि फिर सबकी रिकॉर्डिंग तो बहुत मुश्किल का काम होता है रिकॉर्डिंग करना। बस ये भी फ़ोन मैंने अपनी बेटी को दिया था, मैंने कहा बेटा जाओ अपने चाचू की वीडियो बना के लाओ कि थोड़ा सा भाई मैं आप लोगों को दिखा सकूं अपनी ससुराल का ब्लॉग है। तो जो है ना ये देखिए ये अंगीठी जो है ना, ये अंगीठी मेरे हस्बैंड ने बनवाई थी बुलंदशहर। और हमारा तो वहाँ पर सरकारी क्वार्टर था, तो वहाँ पर हम बनाते थे, लेकिन धुआं काफ़ी रहता था, तो हम यहाँ पर ले आए अंगीठी। तो यहाँ पर तो बहुत काम आती है, जब भी हम आते हैं कुछ ना कुछ चिकन वगैरह या मटन वगैरह कुछ ना कुछ रेसिपी हम बनाते हैं इस पर।
और क्योंकि खुला है तो धुआं का भी कोई इशू नहीं है और यहाँ पर अच्छी तरीके से सब चीज़ बन जाती है। खुला है काफ़ी, तो अच्छा लगता है कि बैठे बिठाए जो है ना सीख कबाब मिल रहे हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मतलब हम मेरे ससुराल में करते हैं, हेल्प वगैरह कर देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि लेडीज़ को ही काम करना है, जेंट्स भी करते हैं। और यहाँ मैं पंखे के सामने बैठ के खा रही हूँ कोफ्ते, मतलब ये सीख कबाब तो नहीं तैयार हुए तो कोफ्ते खा रही हूँ। तो बस आप लोग प्लीज़ बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, और प्लीज़ जो लोग नए हैं वो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियो। मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। और ये देखिए मेरी देवरानी चली गई है तो घर कितना ही सन्नाटा हो रहा है, घर में कितना सुनसान हो रहा है। ये मेरे देवर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन सच बताऊं मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो फुल वॉच करें, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो गलती होगी है उसको माफ़ करना। हाँ, और वैसे तो धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं बोलना, मुझे आ रहा है, मुझे खुद लग रहा है कि मुझे बोलना आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।